ये जो चोर लुटेरे बड़े बड़े डकैत पिछले 10 साल से आज भी जेलों के बाहर घूम रहे हैं। देश जिनको देखना चाहता है कि ये जेलों के अंदर जाएं। पहले हमें लगता था कि भाई क्या नाम है, ये और पार्टी अच्छा काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब मैं देख के आया सारा सामान सबकी दुकानों में जा जाके कि भाई इनके पास सामान भी है या नहीं है कुछ, तो इनके पास कुछ नहीं है। ये यहाँ से भी बेईमान है, यहाँ से भी बेईमान है और यहाँ से भी बेईमान है। तो बेईमानों का गिरोह है, गंदे गंदे कांड करते हैं और फिर सुंदर कांड की आड़ में ये बचने का प्रयास करते हैं। बीजेपी नेता अशोक तंवर हमारे साथ मौजूद है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बीजेपी ज्वाइन कराई है सर, बीजेपी में शामिल हुए हैं सर। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी में तो पूरा देश शामिल होना चाहता है। बीजेपी किसको शामिल करना चाहती है, बात ये है। चोर लुटेरे भी लाइन में थे, लेकिन चोर लुटेरों का यहाँ प्रवेश ही नहीं है, प्रवेश निषेध, वर्जित है प्रवेश। और मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो चोर लुटेरे बड़े बड़े डकैत पिछले 10 साल से आज भी जेलों के बाहर घूम रहे हैं। देश जिनको देखना चाहता है कि ये जेलों के अंदर जाएं। तो जो जांच एजेंसी है, हमारा उनसे आग्रह है एक साधारण नागरिक के नाते कि वो अपनी शक्तियों का सही से उपयोग करके 2024 से पहले पहले ये रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठान हो जाए, इसमें कोई बाधा ना हो, देश अच्छे से इस उत्सव को मनाए। और जो गारंटी इस देश को उस समय दी थी कि भाई हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, तो ये जब तक लोग जेल में नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये उसमें व्यवधान पहुंचाने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे होना चाहिए। देश तरक्की के रास्ते पर चले, इसको इस संकल्प को लेकर के हम आए हैं। और हमारा सबका लक्ष्य होगा कि 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश में बने, सारे रिकॉर्ड टूटे, और उसके लिए सब लोग मिलकर के काम करेंगे। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ कि पहले हम हमें लगता था कि भाई क्या नाम है, ये और पार्टी अच्छा काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब मैं देख के आया सारा सामान सबकी दुकानों में जा जाके कि भाई इनके पास सामान भी है या नहीं है कुछ, तो इनके पास कुछ नहीं है। ये यहाँ से भी बेईमान है, यहाँ से भी बेईमान है और यहाँ से भी बेईमान है। तो बेईमानों का गिरोह है, गंदे गंदे कांड करते हैं और फिर सुंदर कांड की आड़ में ये बचने का प्रयास करते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में पाठ करने जा रही है सर, 21 तारीख को। कौन? आम आदमी पार्टी। तो मैंने बता तो दिया, गंदे कांड के बाद सुंदर कांड का औचित्य क्या है? जी। पूरा ये दारू का घोटाला आपने देखा ही है। और पहले मुझे लगा था, हालांकि मैं इनको सबको समझाता था, मैं भावनाओं में बह करके मैं चला गया था। इन सब लोगों ने मेरे को कहा कि जी नहीं है, मैंने कहा ये बहुत बड़े चोर हैं, पूछ लो सब साथियों से। मैंने बताया था ये सारे जेल में जाएंगे, मैंने 2 साल पहले बता दिया था ये जेल में जाएंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, कोई नहीं, ये कह रहे हैं तो एक बार देख करके आए। फिर धीरे धीरे पता चला कि यार ये तो जितना हम सोचते थे उससे भी बड़े हैं। ये शोषण करते हैं लोगों का, ये जो मजबूत नेता हैं उनको जलील करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं नहीं समझता कि हरियाणा में कुछ है, और ना इस अलायंस का कुछ है। ये अलायंस भी पूरी तरीके से डूबने वाला है। जिन लोगों को हम छोड़ करके आए थे उन्हीं से इन्होंने अलायंस कर लिया। वही लोग इनकी पार्टी का निर्धारित करते हैं कि अंदर का सिस्टम क्या होगा। तो ये तो सब जो है, इनको तो और कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं, इनको तो सिर्फ और सिर्फ नोट और वोट, ये चीज़ें दिखती हैं और कुछ नहीं दिखती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपकी तारीफ भी की है और पारिवारिक जो है रिश्ते बताए हैं। उनको किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखिए ये तो सच्चाई है जी। कि मेरी मदर का गांव और खट्टर साहब का गांव वो एक ही है। जी। और उस नाते हम उनके भांजे भी हैं। तो हम मिल कर के पूरा जो उन्होंने विश्वास जताया है मेरे पर, और हमारे हजारों साथी जो आए हैं, आज हर साथी उस तरीके से वो नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं हर साथी का चंडीगढ़ बुला करके पटका पहना करके उनके सम्मान में जो है वहाँ पर उनको भोज भी करवाएंगे। सारा एक परिवार है ये। और मैं तो आज देख करके बड़ा नड्डा जी से जब हम मिले तो अलग ही कल्चर है, जो मुझे नहीं लगता कि किसी और पार्टी के अंदर है। वहाँ सबको सम्मान दिया जाता है, प्यार प्रेम के साथ
पार्टी को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाता है और देश के बारे में सोचा जाता है, ना कि व्यक्तिगत हित के बारे में। सर आगे की रणनीति आपकी क्या रहने वाली है? बीजेपी में आप शामिल हो गए हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव लगा जा रहा है कि आप लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं सर, तो किस तरीके की आपकी तैयारी? देखिए, हमने तो काम करना है, जी। जो दायित्व हम तो वर्कोहॉलिक हैं। 18-20 घंटे जब तक काम ना कर लें, गाड़ी 500-700 किलोमीटर ना दौड़ ले, तब तक मेरे को भी चैन नहीं होता, हमारे साथियों को भी नहीं होता, ना हमारी गाड़ी को चैन होता। तो ऐसे ही गाड़ी काम करेंगे और जहाँ हमें लगेगा कि हमारी उपयोगिता है, कहीं भी किसी इलाके के अंदर, किसी वर्ग विशेष में, जहाँ भी होगा, तो हम मिलकर के काम करेंगे और वहीं पे आने वाले समय में कमल को खिलाने का काम करेंगे। ये तो हमारी मेहनत थी पिछली, जो कांग्रेस की इतनी सीटें आ गई थी। जी। हमारे बिना तो ये पहला चुनाव लड़ेंगे, तो 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे और हो सकता है ये साफ ही हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी नेता अशोक तंवर, जिन्होंने हरियाणा के मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।